है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, संख्या है लेकिन आवाज नहीं है। आप बोले भागवत भगवान की। लगा दो चार आए। आज अजामिल जैसे फतेह भगवान ने अपनी मंगल कृपा करके और अजामिल को अपना लोक प्रदान कराया। बस 5 मिनट में हम वाणी को विराम देंगे। सर 5 मिनट का समय चाहते हैं। कल उत्सव का आनंद है और ऐसे उत्सव में जिन परम परमात्मा अच्युत अविनाशी भगवान श्याम सुंदर जो निराकार है, ऐसा परमात्मा कथा के मध्य में इसी पावन बेला में साकार स्वरूप में परम परमात्मा भगवान श्याम सुंदर के जन्म उत्सव की पावन मंगलमयी चर्चा रसास्वादन कर और उस उत्सव में सम्मिलित होकर के हम आप सभी अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। बस 5 मिनट में कुछ शुद्ध कहकर अपने वाणी को विराम देंगे और उसके बाद आरती का दिव्य दर्शन करेंगे। भगवान ने अजामिल को दिव्य अपना सा लोक दिया और जिस समय अपना लोक प्रदान कराई तो परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान ने इसके बाद क्या पावन मंगलमय लीला की, ऐसी पावन लीला का रसास्वादन कराएं तो जीवन में अनन्य कृपा हो जाएगी। तो भगवान ने सुखदेव भगवान परीक्षित से चर्चा की, राजन इंद्र को इंद्र का पद मिला था। अभी चर्चा किए थे कि जब जीवन में पद मिल जाता है तो अभिमान हो जाता है। आज इंद्र को जब इंद्र का पद मिल गया तो इंद्र को अभिमान हो गया। देवगुरु बृहस्पति इंद्र के यहाँ गए थे और नृत्य चल रहा था। देवगुरु बृहस्पति जाते समय इंद्र ने देखा हमारे गुरुजी आए हैं, लेकिन इंद्र खड़े होकर सम्मान नहीं किए और जिस समय इंद्र सम्मान नहीं किए तो गुरुजी नाराज हो गए, लौट आए अपने राज। और जिस समय राज लौटे तो 2 घंटे बाद जब अप्सराओं का नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्र को भान हुआ, महाराज हमारे गुरुजी आए थे, हमने सम्मान नहीं किया। भगवान के यहाँ गए और जिस समय भगवान के यहाँ गए तो भगवान से मंगल प्रार्थना की। गुरुजी नाराज हो गए हैं तो भगवान ने आग्रह किया, एक आयोजन करो और उस आयोजन में जितने भी पात्र हों सब स्वर्ण के हों। गुरुजी को बुला करके यज्ञ का कार्य करवाओ और जब गुरुजी जाने लगे तो सारे स्वर्ण पात्र गुरुजी को दान कर दो। इंद्र ने संकल्प ले लिया और जिस समय इंद्र ने संकल्प लिया तो हिम्मत नहीं थी गुरुजी को मना लेते। भगवान के पास गए तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को यज्ञ का यज्ञाचार बनाए गुरु मान लिया। विश्वरूप ने चर्चा किया, महाराज उपरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय होता है, ये कर्म हम आपके यहाँ नहीं करेंगे। इंद्र ने प्रार्थना करी, महाराज बस यज्ञ की बात है, यज्ञ करा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो विश्वरूप यज्ञ का जिस समय कार्यार्थक शुभारंभ किए थे तो 10, 20, 50 मंत्र देवताओं के नाम डलवाते और थे दैत्य कुल के तो अपनी नानी दिति के नाम 10, 20 मंत्र डलवा देते। जब दैत्यों को भी यज्ञ में हव्य प्रदान कराना शुभारंभ किए, इंद्र को क्रोध आया
इंद्र ने उठाई तलवार और भरी सभा के बीच में, यज्ञ के बीच में विश्वरूप का वध कर दिया। और जिस समय विश्वरूप को मारे तो इंद्र पर लग गई ब्रह्म हत्या। इंद्र भागना शुभारंभ किए, प्रार्थना किए हमारी ब्रह्म हत्या को कोई ग्रहण कर ले तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो जिस समय इंद्र ने प्रार्थना किया था तो 4 भागों में इंद्र की ब्रह्म हत्या विभक्त हो गई थी। एक भाग पृथ्वी ने ले लिया था, आज भी पृथ्वी ऊसर और बंदर के रूप में है। ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग है। दूसरा भाग वृक्षों ने ले लिया। जब वृक्ष काटे जाते हैं तो वृक्ष में गोंद जैसी निकलती है, ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग है। और तीसरा भाग जल ने ले लिया। आज भी जल में फेना होता है, ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग है। और चौथा भाग माताओं ने धारण कर लिया, जो महीने में 7 दिन पवित्र अवस्था में रहती हैं। जब 4 भागों में इंद्र की ब्रह्म हत्या विभक्त हुई तो इंद्र के पास शेष ब्रह्म हत्या बची हुई। इंद्र 1000 वर्ष तक कमल तंत्र में छुप करके बैठे थे। उस समय राजा नहुष इंद्र का पद संभाले, और जिस समय इंद्र का पद संभाले तो देवताओं ने नहुष को चर्चा करते आधे इंद्र। तो नहुष ने कहा महाराज हम 1000 वर्ष से इंद्र का पद संभाले हैं, आधे कैसे हो गए? बोले इंद्र ने आपको इंद्र का पद नहीं दिया है, अपनी ब्रह्म हत्या छुपाने के लिए कमल तंत्र में प्रविष्ट हो गए हैं और यज्ञ पूर्ण नहीं था। तो त्वष्टा को बड़ा क्रोध था, हमारे बेटे को मार दिया है और कैसी परिस्थिति में वध का बदला अवश्य लेंगे। तो त्वष्टा जब अंतिम पूर्णता कराने के लिए आए थे तो मंत्र नहीं आता था, स्वर की जगह अनुस्वार निकल गया। त्वष्टा ने अंतिम पूर्णता पर मंत्र पढ़ दिया, इंद्र सत्रोः विवर्धस्व स्वाहा। जैसे ही आहुति पड़ी इंद्र का शत्रु पैदा हो गया। दधीची के आश्रम पर भगवान के समक्ष जाते और ऐसे दधीची से प्रार्थना किए महाराज संसारिक जीवन में आपका जब तक बड़ा श्रेष्ठ है और आप अपनी हड्डी का दान कर दें जिससे हमारे शत्रु का समन हो जाए। तो इंद्र ब्रह्मा के सहायता दधीची ऋषि के आश्रम पर हड्डियों का दान मांग लिया। ब्रह्म अस्त्र का कार्यार्थक शुभारंभ। वृत्रासुर को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मृत्यु सुनिश्चित है। तो वृत्रासुर आज रण क्षेत्र में बैठा और भगवान से मंगल प्रार्थना की कि हम हरई तव पादैतमूलो दासान दासो भवितास्म भूयः मनः स्वरेता सुपतस्त गुणास्ते अग्रणीत वाक कर्म करोत कायः। भगवान के समक्ष बैठे समर्पण का भाव दे दिया। तो भगवान आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि जो आपको चाहिए, स्वर्ग का राज चाहिए ले लो, पृथ्वी का राज चाहिए ले लो, अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहिए ले जाओ। वृत्रासुर ने भगवान से आग्रह किया कि न नाक पृष्ठम न पारमेष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनरभवम सामंजस्य पिरहिश्च कांक्षे। मेरे मन में यह कामना नहीं है, तो क्या चाहिए? कहा महाराज हमको ये संसार की तुच्छ वस्तु नहीं चाहिए। राम जी जिस समय चित्रकूट में विराजित थे, भरत जी ने सुना राम जी को वनवास हो गया है, चतुरंगनी सेना लेकर के आज भरत महाराज राम जी को मनाने के लिए जिस समय चले हैं तो लक्ष्मण जी ने सुना भरत भैया चतुरंगनी सेना लेकर के राम जी को मारने के लिए चित्रकूट आ रहे हैं। तो राम जी से जाकर के जिस समय लक्ष्मण जी ने चर्चा किया तो राम जी ने चर्चा किया था लक्ष्मण जी से कि भरत है हुई है न राज मद
अब विधे हरिहर पद पाई अब कबहू की काजी सी करन ये तो क्षीर सिंधु बिनुसाय। महाराज यदि ब्रह्मा का पद भी भरत भाई को मिल जाए तो संसार का भाई बिगड़ सकता है, लेकिन मेरे भरत भैया के हृदय में ऐसी तुच्छ कामना नहीं हो सकती है। एक छोटा सा अयोध्या का पद प्राप्त करते और मेरे भाई के मन में तुच्छ कामना आ जाए, नहीं नहीं, मेरे भाई के हृदय में ऐसी तुच्छ कामना जीवन में नहीं हो सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि भरत जी को मनाने के लिए आना होता ना तो अकेले आ सकते थे, चतुरंगड़ी सेना लेकर आ रहे हैं और ऐसे चतुरंगड़ी सेना लेकर आने की क्या जरूरत थी। राम जी ने कहा नहीं नहीं भाई, संसार का भाई बिगड़ सकता है ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भरत के हृदय में मैं भरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और तब तक भरत जी पहुंच गए और जैसे भरत जी पहुंचे हैं आज राम जी के चरणों में लेट गए। भरत महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि रथ धर्म न काम रुचि अब गति न चाहम निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। प्रभु आप अपने चरणों में अनुरक्त दे दें। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, देखा ये संसार का भाई बिगड़ सकता है, लेकिन मेरे भरत भैया के हृदय में एक छोटे से अवध के राज की तुच्छ कामना जीवन में नहीं हो सकती है। मेरा भाई बिगड़ नहीं सकता है। वृत्तासुर की यही स्थिति थी। वृत्तासुर भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि रथ धर्म न काम रुचि अब गति न चाहम निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरणों में अनुरक्त दे दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान से वरदान प्राप्त करते इंद्र ने ऐसे पावन समय में वज्र का वृत्तासुर पर प्रहार कर दिया और जिस समय वृत्तासुर पर प्रहार किया वृत्तासुर ने क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कहने का तात्पर्य बंधुवर संसार जीवन में परमात्मा के प्रति जब जीवन में अनन्य प्रेम होता है तो परमात्मा सदा सर्वदा उस व्यक्ति की जीवन में रक्षा करते हैं। आज वृत्तासुर जैसे पतित के ऊपर परमात्मा ने अपनी करुणा दृष्टि बरसाई और ऐसे करुणात्मक भाव से वृत्तासुर भगवान से मंगल प्रार्थना करते आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए, बड़ी बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी और ऐसे कृपा दृष्टि करते आज युद्ध का क्षेत्र विश्राम हो गया। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल की बेला में। समय अपने गंतव्य मार्ग की ओर है। कल अभी चर्चा किए जो निराकार है ऐसे साकार स्वरूप परमात्मा कथा के मत हम आप सभी के बीच में इसी संध्याकालीन पावन बेला में भगवान श्याम सुंदर का दिव्य जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में समय का ध्यान रखते कथा के मध्य पहुंचकर और भगवान के उस उत्सव में सम्मिलित होकर के खूब आनंद लेंगे। आइए दो शब्द में नाम संकीर्तन के साथ आरती का दिव्य पावन दर्शन करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हेलो सीताराम सीताराम हेलो हरि हरि हेलो 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 हेलो
हेलो हरि हरि जय श्री राधे श्रीमन नारायण हरि जय श्री राधे। अभी हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से बहुत ही अमृतमयी और ज्ञानमयी श्रीमद् भागवत भगवान की पावन कथा का श्रवण कर रहे थे। इसी क्रम में कुछ हमारे आगंतुक हैं जो कि मंच पर आकर परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमारे इस क्षेत्र के प्रख्यात समाज सेवी हमारे छोटे भाई हैं श्री कृष्णा पांडे जी, उनके पिताजी हैं श्री सुरेश पांडे जी इनपुर बलभद्रपुर। आपसे मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आकर के परम पूज्य स्वामी जी के हाथों से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र के रामगढ़ी कोट के श्री लाल चंद्रेश्वर प्रताप सिंह जी महाराज रामगढ़ी कोट, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसी क्रम में हमारे गुरु जी श्री समर बहादुर सिंह जी पूर्व प्राचार्य जनता इंटर कॉलेज मवई, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनका मैं नाम बुला रहा हूं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर अतिशीघ्र आते रहें। भैया रामगढ़ी जी आप जल्दी आएं। और उसी क्रम में श्री संजय सिंह जी जो वर्तमान में प्राचार्य हैं जनता इंटर कॉलेज मवई के, आपसे भी निवेदन है मास्टर साहब मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में हमारे इस ग्राम सभा के जो पोस्ट मास्टर साहब हैं श्री जमुना सिंह जी मास्टर साहब, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री गयादीन मौर्य जी सूरतगढ़, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री मनोज सिंह जी उमराडी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री शिव बहादुर सिंह जी उमराडी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में बड़े भाई श्री ब्रजेश पांडे जी वर्रा, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेंद्र पांडे जी वर्रा, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री मुन्ना सिंह जी बरौलिया, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री अश्वनी सिंह जी पूरे जालिम सिंह, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री राम नारायण यादव जी पूरे तिवारी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में श्री पार्थ सिंह हैं हमारे मवई के, बड़ी व्यवस्था देखते हैं, महाराज जी का भोजन उन्हीं के यहाँ बनता है, वो भी आए मंच पर, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रताप बहादुर यादव जी पूरे तिवारी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री राम मनोहर यादव जी पूरे तिवारी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राज बहादुर यादव जी, आप भी मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राकेश मिश्र जी पूरे ओरी बैस, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश पांडे जी पूरे लसना पड़ाएं, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश गौतम जी मवई जो सेलमैन हैं खाद के, वो भी मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम मिलन यादव जी जामो से, आप भी मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगदम्बा सिंह पूरे बख्तावर, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
इसी क्रम में श्री दिनेश शर्मा जी जामो, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमाशंकर मिश्र जी दूरा मऊ, आपसे भी निवेदन है मंच पर आएं। श्री प्रेम कुमार पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लाल पांडे जी दूरा मऊ, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लल्लन यादव जी पूरे तिवारी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामोद यादव जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश पाल पूरे पाठक, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गंगा यादव जी पूरे छत्ता, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राम सजीवन मिश्र जी पूरे देवदत्त, आपसे भी प्रार्थना है कि मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राम प्रसाद सरोजपुरे लंगड़ बैस, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री गौरी शंकर मिश्र और गौरी शंकर मौर्य जी निगोहा, आप भी मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अतुल मौर्य निगोहा, आप भी मंच पर आए। और श्री रंजीत पाल पूरे पाठक, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश विश्वकर्मा मिस्त्री जी, आप भी मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हरिश्चंद्र पाल पूरे पाठक, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गया प्रसाद मौर्य जी बरौलिया, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामनाथ मिश्रा जी भी मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतोष कुमार मौर्य जी बरौलिया, आप मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदेव मौर्य बरौलिया, आप भी मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी का। श्री राजेंद्र पांडे जी भवानीगढ़, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम नरेश मौर्य जी उमराडी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी क्रम में श्री राकेश मौर्य जी भटगवा, आप भी मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री पुजारी मिश्र जी मवई, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ लोगों का नाम अगर रह गया है तो समय अधिक हो रहा है, अभी 4 दिवस 3 दिवस शेष है। सभी को मंच पर आने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। इसी क्रम में श्री जगन्नाथ मौर्य जी सूरतगढ़, आप भी मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर व्यक्ति मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन अभी 3 दिन शेष है, जहां तक है कोई बचेगा नहीं। लेकिन अब समय को ध्यान में रखा जाए, लोग दूर दराज से आए हुए हैं, जाना है, इसलिए आज का आशीर्वाद का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। और कल आप लोग समय से 3 बजे यहाँ आ जाइएगा, और कल तो उत्सव का दिन है ही, महाराज जी ने बताया ही। जय श्री राम। जय 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 जय